भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि हाल ही में संसद ने जिस नए ऑनलाइन गेमिंग कानून को पारित किया है, उसके बाद अब बड़ी कंपनियां अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं। ड्रीम 11, गेम्सक्राफ्ट और हेड डिजिटल वर्क्स जैसी कंपनियां इस हफ्ते ही देश के 2 से 3 हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती हैं। मामला उस अध्याय से जुड़ा है जिसमें सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध उन सभी गेम्स पर लागू होगा जिसमें कोई भी खिलाड़ी पैसा जमा करता है और उस पर जीत की उम्मीद रखता है। कंपनियों का कहना है कि यह कानून सीधे सीधे उनके कारोबार, निवेश और भविष्य पर हमला है और इसलिए अब उन्हें कोर्ट का सहारा लेना ही होगा। कंपनियों के बीच अभी यह चर्चा चल रही है कि क्या वे व्यक्तिगत स्तर पर याचिका दाखिल करें या किसी संगठन के माध्यम से। हालांकि संभावना कम है कि ई गेमिंग फेडरेशन या ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन जैसे बड़े संगठन इस कानूनी लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल सबसे ज्यादा विवाद एक्ट के तीसरे चैप्टर का है, जिसमें धारा 5 से 7 के अंतर्गत ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं को पूरी तरह से रोक दिया गया है। यही वजह है कि कंपनियां इस हिस्से को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार यह कदम कंपनियों की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि कानून लागू होने के बाद अब उनके कारोबार पर ताला लग जाएगा। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह कानून लागू हो गया तो 2 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो जाएंगे और लगभग 25,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश डूब जाएगा और करीब 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स राजस्व भी प्रभावित होगा। यह असर केवल बड़ी कंपनियों पर ही नहीं बल्कि छोटे स्टार्टअप्स और गेमिंग डेवलपर्स पर भी पड़ेगा। संवैधानिक स्तर पर कंपनियां अनुच्छेद 19(1)(g) का सहारा लेने की योजना बना रही हैं, जिसमें हर नागरिक को व्यवसाय और व्यापार करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। उनका तर्क होगा कि सरकार ने अनुच्छेद 19(6) के दायरे से बाहर जाकर अनुचित और अतार्किक प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी बताया जा सकता है, क्योंकि इस कानून में सभी गेम्स को एक ही नजरिए से देखा गया है और कौशल आधारित खेलों और किस्मत आधारित खेलों के बीच में कोई फर्क नहीं किया गया। यह वही आधार है जिस पर अब तक अदालतों ने बार बार कहा है कि कौशल आधारित खेल वैध और कानूनी व्यापार हैं। पूरे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की नींव इसी सिद्धांत पर रखी गई थी और लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। कानूनी विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस कानून का असर पहले से चल रहे कारोबार और निवेशों पर भी पड़ेगा और इसे एक तरह से पीछे की तारीख से लागू करने जैसा माना जा सकता है। इस कारण से इसे मनमाना और असमान बताया जा सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि जुए जैसी बुराइयों पर रोक लगाना जरूरी है और सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। लेकिन उद्योग जगत की राय अलग है। उनका मानना है कि बिना अंतर किए ब्लैंकेट बैन लगाने से एक पूरी इंडस्ट्री खतरे में पड़ जाएगी। खास तौर पर मोबाइल गेमिंग और टूर्नामेंट आधारित प्लेटफॉर्म, जो अब तक राजस्व का बड़ा हिस्सा कमा रहे थे, इस कदम से बुरी तरह प्रभावित होंगे और छोटे और नए स्टार्टअप्स को न सिर्फ निवेश की कमी झेलनी पड़ेगी बल्कि उन्हें कानूनी शर्तों और दंड का भी सामना करना पड़ेगा। अब उद्योग जगत के कदम ने साफ कर दिया है कि मामला लंबी कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ सकता है। आने वाले समय में हाई कोर्ट्स और संभावित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि क्या भारत में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार पूरी तरह खत्म हो जाएगा या फिर कंपनियां संवैधानिक अधिकारों के सहारे अपनी जगह बचाने में सफल होंगी। भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार और निवेश के लिहाज से यह मामला बेहद अहम है, लेकिन सवाल आम लोगों के सुरक्षा का भी है। यदि अदालतें कंपनियों के पक्ष में जाती हैं तो संभव है कि सरकार को इस कानून में संशोधन करना पड़े और यदि अदालत सरकार के पक्ष में खड़ी होती है तो भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग का अध्याय समाप्त हो जाएगा। इस लड़ाई का असर न केवल कंपनियों और उनके कर्मचारियों पर पड़ेगा बल्कि निवेशकों और टैक्स राजस्व पर भी सीधा असर डालेगा। आने वाले हफ्तों में अदालतों में होने वाली कार्रवाई यह साफ करेगी कि भारत में गेमिंग का भविष्य कैसा होगा। इस पूरे प्रकरण के संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।